हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, स्टडी विद सुशील गौर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों इरेटोस्थनीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है? तो दोस्तों, हमारी पृथ्वी का आकार है जियोड शेप, अर्थात भू आब तरीके से। ये भू आब या जियोड क्या होता है दोस्तों? तो जैसे कि मान लीजिए हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी पृथ्वी जो है गोल है। तो दोस्तों, एक्चुअल में ये गोल ना हो करके कुछ अलग इसका सिस्टम होता है। जैसे लाइक हमारी पृथ्वी पे कुछ माउंटेन्स वगैरह होते हैं, कुछ ट्रेंच वगैरह होती हैं, रिवर होती हैं, और भी बहुत सारी खाई वगैरह ऐसा कुछ होता है। और बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज़ हैं। तो कुछ इस तरीके से हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा, फ़ैन जो होता है 3 या 4 उसकी पंखुड़ियाँ होती हैं। जब उसको चलाते हैं ना तो बिल्कुल सर्कल टाइप का लगता है। इसी तरीके से हमारी अर्थ भी जब राउंड करती है तो बिल्कुल गोल होती है। इसलिए हम बचपन से सीखते आ रहे हैं कि अलग अलग तरीके से बताया जाता है कि मौसमी की तरह या गोल है, कुछ इस तरीके से। पर वास्तव में हमारी अर्थ जो है इसका शेप है जियोड। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। द स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों, द स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म पुस्तक लिखी थी जे स्मॉल ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेंट्रल प्लेस थियरी। तो दोस्तों, सेंट्रल प्लेस थियरी किसने दी थी? तो इसका आंसर है वाल्टर क्रिस्टॉलर ने। ठीक है दोस्तों, वाल्टर क्रिस्टॉलर ने सेंट्रल प्लेस थियरी दी थी। तो दोस्तों, इन्होंने के मान दिए थे। एक K7 दिया था, K3 दिया था, और एक K4 दिया था। तो दोस्तों, आप कमेंट में बताइएगा कि K7, K3 और K4 का मतलब किसके किसके लिए इन्होंने डिनोट किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वे ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के तहत काम करती है? तो ये होगा आज का आंसर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। महाद्वीपीय शेल्फ महाद्वीपीय शेल्फ का औसतन ढाल कितना होता है? तो इसका औसतन ढाल जो होता है, औसत ढाल होता है 1 डिग्री से भी कम होता है। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। जंजीबार द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो दोस्तों, जंजीबार द्वीप बहुत बार पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन ओशियन, जो कि अफ्रीका, मतलब जंजीबार द्वीप जो है वो अफ्रीका के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, ओके नेक्स्ट देखते हैं। भू अभिनति की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? तो दोस्तों, भू अभिनति की अवधारणा ये दी थी हॉल एवं डाना ने। तो दोस्तों, इसके अलावा प्रवाल भित्ति से संबंधित निमज्जन सिद्धांत किसने दिया था? तो वो दिया था डार्विन ने। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान भूत की कुंजी है। दोस्तों, वर्तमान भूत की कुंजी है किसने कहा था? तो ये कहा था जेम्स हट्टन ने। ठीक है दोस्तों, एक रूपतावाद का सिद्धांत के रूप में इन्होंने कहा था। इसका क्या मतलब होता है? सपोज दैट कि आपने देखा होगा नदियों के किनारे, अगर आप कभी गए हों तो नदियों के किनारे आपने देखा होगा ना कि ये मिट्टी खादर और बांगर दो तरीके से होती है। जैसे कि बिल्कुल जलोढ़ मिट्टी होती है, नूतन जो होती है उसको हम मतलब खादर बोलते हैं। उसके अंदर हर साल लाई गई मिट्टी, हर 1 साल या 2 साल 3 साल के अंतराल में आती है मिट्टी। तो वो होती है जो नदियाँ होती हैं, नदियों के जस्ट किनारे किनारे ऐसे मतलब स्प्रेड कर दी जाती है। इसके अलावा कभी भी फ्यूचर में, मतलब सॉरी पास्ट में, जो कभी यहाँ तक कभी नदी गई होगी तो यहाँ पर जो मिट्टी होती है, इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं। तो जो ये मिट्टी होगी दोस्तों, ये होती है आपकी जो है बांगर होती है। तो ये कुछ कम उपजाऊ होती है, फर्टिलाइज़र कम होता है। इसके अलावा जो इसके पास वाली मिट्टी होती है, नदी के जो पास वाली मिट्टी होती है, इसको हम बोलते हैं बांगर होती है, सॉरी खादर होती है। तो ये कुछ ज़्यादा ही फर्टिलाइज़र होती है। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि शायद कभी यहाँ पर नदी आया करती थी। इसका क्या मतलब है? वर्तमान जो है भूत की कुंजी, यानी ये भूत के बारे में पता करने के लिए वर्तमान को देखते हैं। तो इन्होंने जेम्स ने इसके बारे में बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो दोस्तों, सिलिकॉन वैली भारत को किस स्थान में कहा जाता है? तो उसका आंसर है बेंगलोर। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा। तो दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को बोलते हैं डूरेंट रेखा। दोस्तों, भारत की आज़ादी से पहले मतलब जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेज़ों के मतलब उससे जंजीरों से एक तरीके से गुलाम था।
तो उससे पहले भारत और पाकिस्तान सेम एक ही था। तो अभी तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो लाइन है उसको हम बोलते हैं रेड क्लिफ, बट ये पहले अफ़गानिस्तान और इंडिया के बीच में था। और इसके अलावा भारत और चाइना के बीच की जो लाइन है उसको हम बोलते हैं मैकमोहन रेखा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। नॉर्वे का तट एक उदाहरण है। तो दोस्तों नॉर्वे को फ्योर्ड का देश कहा जाता है। फ्योर्ड का तट होता है ये एक तरीके से सपोज जैसे कि आपने देखा होगा रिया का नाम सुना होगा, रिया, ठीक है ना, ये नदियों द्वारा बनता है। तो ये फ्योर्ड जो होता है ये हिमानी की तरह आकृति है। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। गद्दी क्या है? तो दोस्तों गद्दी एक चरवाहे होते हैं, हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। एसटी होते हैं जो मतलब ट्राइब्स होते हैं, उनके बारे में कहा गया है। ठीक है, आगे है विश्व के कहवा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों सबसे अधिक जो है कहवा बंदरगाह आपने सुना होगा कई बार, सेंटोस नाम से, ठीक है ना, ब्राज़ील में ये है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन हमारा है आज का, ये है अल नीनो क्या है? तो दोस्तों अल नीनो क्या है? ये पेरू के पश्चिमी तट की गर्म जलधारा होती है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।